चलिए स्टार्ट बा। हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छा होंगे। अगले वीडियो हम लोग प्रमेयीकरण में छोड़े जो डाले गए थे उसमें से कुछ होमवर्क दिया गया था, तो उस वाले होमवर्क को कर लेते हैं। उसके बाद से अगली नेक्स्ट वीडियो प्रमेयीकरण पर बन रहा ही नहीं है। प्रमेयीकरण की दूसरी वीडियो है आज, और आज अलग टाइप के प्रमेयीकरण में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। तो होमवर्क जो दिया गया था, पहले उस होमवर्क को हम लोग आज पूरा करेंगे, मतलब होमवर्क को जो करेंगे आप मिलाइएगा। तो देखते हैं। होमवर्क था 1/1 प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √4 प्लस 1/√4 प्लस √5 प्लस 1/5 प्लस √6 प्लस 1/√6 प्लस √7 प्लस 1/8 7 प्लस 8 प्लस 1/8 प्लस √9 और लाना था आपको 2। क्या आंसर लाना था? आपको 2 आंसर लाना था। ये था आपका क्वेश्चंस जो होमवर्क दिया गया था पहली वीडियो में, तो जिसमें है 1/1 प्लस √2 1/1 प्लस √2/3 और इतना है। तो इसका हम लोग हल करते हैं। तो LHS लेंगे आप, तो 1/1 प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √4 प्लस 1/√4 प्लस √5 प्लस 1/5 प्लस √6 प्लस 1/6 प्लस √7 प्लस 1/7 प्लस √8 प्लस 1/8 प्लस √9। तो ये हमारा था क्वेश्चंस, जिसमें देखेंगे आपको बताया गया था कि अगर इनका 1/1 प्लस √2 लिखा है 1/1 प्लस 2, तो इसको अगर हम ऊपर प्रमेयीकरण करेंगे, जैसे एक बार हम इसमें साइड में एक प्रमेयीकरण करके दिखा रहे हैं एक का, बाकी वैसे ही करेंगे। तो 1/1 प्लस √2, तो इसका प्रमेयीकरण करेंगे तो क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे बाबू? तो 1 यानी नीचे का साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज होगा तो यानी 1 प्लस है तो माइनस है, तो 1 माइनस √2 फिर 1 माइनस √2। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 1, और 1 से √2 में करेंगे तो √2, और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी। तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 होगा, और √2 का बाबू स्क्वायर हो जाएगा √2। तो ये हो गया 1 माइनस √2, यहाँ आ जाएगा आपका -1। 2 माइनस 1 में से 2 माइनस 1 यानी 2 में से 1 जाएगा तो -1, यानी ये हो गया। हम उसको कर सकते हैं साइन भी ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 माइनस √2, 1 से डिवाइड करेंगे तो यही होगा माइनस। यानी ये हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 1/1 प्लस √2 है तो इसका साइन चेंज कर दो, यानी प्लस है तो माइनस कर दो, और नीचे का स्क्वायर करके हर का स्क्वायर करके घटा लो। तो 1 का स्क्वायर किया तो 1, √2 का स्क्वायर किया तो 2, 2 में से 1 माइनस तो -1 बचेगा, यानी साइन बस चेंज करना है। तो ऐसे ही सारा वैल्यू मतलब सारा का मान करेंगे, सारा का वैल्यू निकालेंगे। तो इसका क्या आया अभी? तो माइनस आया 1 माइनस √2। इसका क्या आ जाएगा वो? तो माइनस हो जाएगा √2 माइनस √3, क्योंकि सारा सभी का स्क्वायर करके नीचे माइनस करेंगे तो सबका -1 आने वाला है। साइन बस चेंज हो जाएगा रेशनलाइजेशन में। तो इसके लिए √3 प्लस √4 का करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो -√3 और -4, ये भी हो जाएगा -√4 प्लस √5 -√5 -√5 -√6 जो -√6 -√7, इसको लिख सकते हैं √7 -√8, यहाँ लिख सकते हैं √8 -√9। अब इसका ब्रैकेट खोलेंगे, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो अब हो जाएगा ये -1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस √2, ये हो गया -√2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √3, ये -√3 प्लस √4। 4 को तो निकाल भी सकते हो, √2 से 2 निकाल सकते हो, लेकिन अब
यहाँ भी √4 है तो रहने देते हैं, कट जाएगा। तो माइनस √4 माइनस ये हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया √5, ये हो गया -√5 माइनस माइनस प्लस √6, ये हो जाएगा -√6 और माइनस माइनस प्लस √7, ये हो जाएगा -√7 प्लस √8, यहाँ हो जाएगा -√8 और माइनस ये प्लस हो जाएगा। 9 को हम लोग बाहर कर देते हैं, बाहर इस तरह से करते कि 9 आगे नहीं है तो 9 को हम 3 बाहर निकालेंगे। 9 स्क्वायर रूट की 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 3 होगा। अब देखो ये -√2 से -√2 माइनस करेंगे तो 0 कट जाएगा, यानी 3 और √रूट से 3 माइनस, ये सारा वैल्यू कट रहा है ना बाबू, तो ये सारा वैल्यू ये हमारा कट गया। तो बचा क्या, -1, आइए हो गया +3, तो 3 - 2 करेंगे तो -3 माइनस 1 घटाएंगे तो यह जाएगा 2। ये रहा हमारा RHS, ये हमारा होमवर्क हुआ कंप्लीट। तो ये होमवर्क में दिया गया था पिछली वीडियो में, जिसका ये आप लोग कर लिए थे, इतना आया था। उम्मीद करते हैं इतना आप सभी का आंसर आया होगा। तो चलते हैं बाबू आज के नए अब वीडियो की तरफ, आगे की तरफ हम नए नए आज सवाल सीखेंगे रेशनलाइजेशंस में। तो आज होगा आपका, देखेंगे तो आज की वीडियो में आपको मज़ा आएगा। यानी अब हम लोग रेशनलाइजेशंस में नए नए अब हम लोग सवाल आज सीखेंगे, जिसमें प्रमेयीकरण भी करेंगे और दिए गए अज्ञात राशियों का मान भी निकालेंगे वेरिएबल का। जैसे आपका है क्वेश्चन से √3 - 1 बटे में √3 + 1, √3 - 1 और बटे में √3 + 1 इक्वल टू a + b √3, a + b √3। अब इसमें हम a और b का वैल्यू निकालेंगे। a और b का वैल्यू हमें निकालना है और ज्ञात करना है। तो चलिए सीखते हैं a और b का वैल्यू। तो इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड में हम लोग क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशंस करेंगे, प्रमेयीकरण करेंगे। यानी हर का प्रमेयीकरण करने पर तो √3 - 1 बटे में √3 + 1। तो प्रमेयीकरण में माइनस प्लस है तो माइनस ऊपर नीचे गुणा होगा, √3 - 1 और √3 - 1 आई। लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जैसे है, यानी a + b √3 सेम रहेगा। तो मल्टीप्लाई होगा तो √3 - 1 √3 - 1 2 बार है, तो √3 - 1 का लिख सकते हैं होल स्क्वायर, √3 इंटू -1 √3। तो इस ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 - 1 इंटू √3 - 1 अब बटे में √3 + 1 एक ब्रैकेट में हुआ, √3 - 1 आगे आपका इक्वल टू a + b √3। अब √3 - 1 √3 - 1 2 बार लिखा गया है, वो गुणा है तो इसका लिख सकते हैं स्क्वायर। इसका क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर है। नीचे a + b और a - b, तो फार्मूला यहाँ क्या लग जाएगा, एक ब्रैकेट में a + b एक ब्रैकेट में a - b। तो क्या हम लोग सीखे हैं कि a² हो जाएगा और -b²। तो यहाँ √3 का इस होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, आइए ले RHS में आपका वही रहेगा, a = में a + b √3। तो ये होगा a - b के होल स्क्वायर पर। तो a - b का होल स्क्वायर क्या पड़ेगा, a² + b² -2ab तो ये हो जाएगा √3 का, इधर कर सकते हैं। तो √3 का a + b पे, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर माइनस यानी 1 b² a² + b² यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -2 √3 इंटू 1 और नीचे हो जाएगा वो √3 का स्क्वायर किए तो 3 है
और 1 का तो 1 होता है। आइए आप वैसे लिखेंगे ए प्लस बी अंडर रूट 3। तो बातें समझ में आ रही हैं। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है बाबू, तो 2 अंडर रूट 3। और नीचे हो जाएगा अंडर रूट 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2। और ए प्लस बी अंडर रूट 3, 3 और 1 हो जाएगा 4 माइनस 2 अंडर रूट 3 बाई 2। तो ए प्लस बी अंडर रूट 3, ए प्लस बी अंडर रूट 3 और 2 से डिवाइड कर देंगे। दो 4/2 यहाँ हो जाएगा 2 अंडर रूट 3/2 और ए प्लस बी अंडर रूट 2 से कैंसिल करेंगे। 2 2 जा 4 और ये 2 2 से कैंसिल तो अंडर रूट 3 इक्वल टू ए प्लस बी अंडर रूट 3। अब आगे हमारा रेशनलाइजेशन की है तो 2 माइनस अंडर रूट 3 इक्वल टू ए प्लस बी अंडर रूट 3। अब दोनों पक्षों का यानी तुलना करेंगे, यानी दोनों पक्षों की तुलना करने पर, यानी दोनों पक्षों का कंपेयर करोगे, यानी दोनों पक्षों की तुलना करोगे तो ए के जगह आपका क्या आ रहा है वैल्यू ए की जगह आपका ए, इधर ए है तो यहाँ पर क्या है 2 है। ए के यहाँ ए है तो यहाँ क्या है 2 है। यहाँ बी अंडर रूट 3 है, यानी अंडर रूट 3 है, यहाँ भी अंडर रूट 3, तो बी के जगह क्या है, तो बी के जगह हमारा -1 है। या ऐसे भी कर सकते हैं कि माइनस अंडर रूट 3 इक्वल टू बी अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, तो इधर क्या बचा -1 माइनस बचा 1। आइए बी, यानी ए का वैल्यू हमारा आ गया 2 और बी का वैल्यू आ गया 1। तो आया समझ में, ए का वैल्यू आ गया 2 और बी का वैल्यू आ गया 1। तो ऐसे हम लोग निकालेंगे प्रमेयीकरण में किसी भी अज्ञात राशि का मान, यानी दिए गए, जैसे यहाँ पर दिया गया था अंडर रूट 3 माइनस 1 बाई अंडर रूट 3 प्लस 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी अंडर रूट 3, जिसमें हमें ए और बी का वैल्यू निकालना था, जिसमें आपका ए का वैल्यू निकाले हम लोग 2 और बी का निकाले 1। तो कैसे निकालें बाबू, तो इसमें हम लोग करेंगे हर का परिमेयीकरण, जिसमें हम लोग लेफ्ट हैंड साइड मतलब जिधर आप ए अज्ञात ये रेशनल नंबर दिया रहेगा उसमें हम उसका हर का परिमेयीकरण करेंगे। तो हर का परिमेयीकरण कैसे करते हैं, तो जो भी प्लस है उसका साइन चेंज करते हैं, नहीं चेंज किए, प्लस था तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा किए तो आपका हल करने पर बाबू आ गया ए। मतलब इस साइड परिमेयीकरण किए तो 2 माइनस अंडर रूट 3 और दोनों पर अंत में हम लोग क्या किए कि दोनों पक्ष के हम लोग कंपेयर तुलना किए, तुलना करने पर ए का वैल्यू आ गया 2 और बी का आ गया मान 1 आ गया। फिर एक इसी टाइप के एक और सवाल हम करते हैं और बाकी आपको होमवर्क दिए जाएंगे, है ना, जिसमें हम लोग अगला सवाल लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 इक्वल टू ए प्लस बी अंडर रूट 15। यानी हमें इसमें निकालना है ए और बी का वैल्यू निकालेंगे, जैसे हम लोग पीछे किए थे। हाँ, तो एक और सवाल इसमें सीखेंगे, इसके बाद से हम लोग होमवर्क लिखेंगे और करेंगे। देखें तो फिर हम इसका परिमेयीकरण करेंगे हर का। तो हर के परिमेयीकरण करोगे तो क्या लिख, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 है और यहाँ अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 से और डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 और राइट हैंड साइड वैसे ही रखेंगे हम लोग ए प्लस बी अंडर रूट 15। तो मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ऊपर होल स्क्वायर और नीचे लिख सकते हैं हम ए ब्रैकेट में ए माइनस बी है, ए प्लस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी अंडर रूट 5 का स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ए प्लस बी अंडर रूट 15 आ रहा है समझ में। आगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर ऊपर फार्मूला पर टूटेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर का मतलब होगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर और बी अंडर रूट 3 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा वो 2 अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट
3 और नीचे हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 और अंडर रूट 3 का 3 हो जाएगा, यानी 5 माइनस 3 और a प्लस बी अंडर रूट 15 ऐसे ही हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो बाबू 5 पे होगा, अंडर रूट 3 का 3 ये 2 ये 5 इंटू 3 यानी 15, 3 5 जा 15 और नीचे हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस 3 तो 2 ये हो गया a प्लस बी अंडर रूट 15। आ रहा है समझ में। अब आगे 5 और 3 को ऐड करेंगे तो बाबू हो जाएगा 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू a प्लस बी अंडर रूट 15। अब 2 से डिवाइड करेंगे, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 बाई 2 प्लस 2 अंडर रूट 15 बाई 2 इक्वल टू a प्लस बी अंडर रूट 15। ये 2 से काटेंगे तो 4 और 2 2 कैंसिल अंडर रूट 15 इक्वल टू a प्लस बी अंडर रूट 15। अब फिर कंपेयर करेंगे दोनों पक्षों का, तो दोनों पक्षों की तुलना करने पर तो a आपका है 4 और b के जगह आपका कितना है 1, यानी ये 15 तो 15 b के जगह 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, यानी अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 बटा में अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 था, तो इसमें हमें निकाल a इक्वल टू a प्लस बी अंडर रूट 15 वैल्यू निकालना था a और b का। तो इसमें हम लोग लेफ्ट हैंड साइड का परमेयीकरण रेशनलाइजेशन किए, परमेयीकरण किए, उसके बाद से हम लोग a और b के कंपेयर करके वैल्यू निकाल लिए। अब आपको दो इसमें दिया जाएगा, इसमें आपको 2 होमवर्क दिया जाएगा, है ना, जिसमें आप लोग करेंगे। तो समझ में आया ये। तो आगे आपका होमवर्क रहेगा बाबू एक 5 प्लस 2 अंडर रूट 3 5 प्लस 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 इक्वल टू a प्लस बी अंडर रूट 3 बी अंडर रूट 3 ए की ये क्वेश्चन रहेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है 5 प्लस अंडर रूट 3 बाई 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 इक्वल टू 47 ए प्लस अंडर रूट 3 बी। ये दोनों आपके लिए होमवर्क रहेंगे। आगे की तरफ चलते हैं बाबू। अब आगे a प्लस बी का मान निकालना आप सीख गए हैं, नहीं किसी भी परमेयीकरण करेंगे उसमें अज्ञात राशि का वैल्यू आप लोग निकालेंगे। अब आगे की तरफ चलते हैं, आगे अब कुछ सवाल सीखते हैं जिसमें जैसे कुछ फार्मूले अब हम बताएंगे, उस फार्मूले पर अब आपको क्वेश्चंस बताया जाएगा, है ना। तो जैसे है कि आप a प्लस बी का होल स्क्वायर समझाते हैं, तो उस पर एक क्वेश्चन है जैसे x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर लिखा गया हो, x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर है, तो आप इसको कैसे जान a प्लस बी के होल स्क्वायर पर कैसे करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 बाई एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2a की जगह x और b आपका 1/x। ये करते हैं तो एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल और प्लस 2। तो x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 यानी x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर और 2 को इस साइड भेजे तो प्लस है तो हो जाएगा बाबू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का अगर हमें वैल्यू निकालना हो तो लिखेंगे x प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर माइनस 2। इसी को हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई, अगर आपका एग्जाम्पल में अगर हम कहेंगे कि अगर ऐसे आपको क्वेश्चंस दिया हो, यदि x प्लस 1 अपान एक्स
इस पर इस फार्मूले पर नहीं, एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू 5। मान लो x प्लस वन बाई एक्स का मान दिया 5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का आपसे वैल्यू पूछ दे कि यदि x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू 5 दिया हो, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान पूछ दे, तो आप कैसे करेंगे? यानी इसके लिए फार्मूला आप ये देख रहे हो, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो x प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर माइनस 2। यानी हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि यदि x प्लस वन बाई एक्स का मान n दिया हो, इस तरीके को शॉर्ट इसमें इधर लिख सकते हैं शॉर्ट, यदि x प्लस वन बाई एक्स, यदि x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू n हो, आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान पूछे, इस n स्क्वायर में से 2 माइनस कर देना है। यदि x प्लस वन बाई एक्स का मान n हो, तो अब एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान पूछे तो इसको मान लिया n, तो n स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे। नहीं, इसको कैसे करेंगे? तो x प्लस वन बाई एक्स का मान कितना दिया, वैल्यू कितना दिया है 5, मान कितना बताना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू बताना है। तो इसको क्या करोगे, 5 का स्क्वायर करोगे माइनस 2 कर दोगे, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 2 यानी हो जाएगा 23। क्या वैल्यू हो जाएगा बाबू? 23 है। कैसे आया? अगर इसको डिटेल करेंगे, अगर x प्लस वन बाई एक्स का मान 5 दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान, जिसका क्या करेंगे स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर और माइनस 2 कर दो, यानी 23 हो जाएगा। अब इसको अगर हम डिटेल करते हैं, अगर इसको हम वैल्यू करते हैं तो दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे, दोनों पक्षों का हम लोग वर्ग करेंगे, x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, और इधर हम 5 का स्क्वायर करेंगे। इसको a प्लस बी पर तोड़ोगे, यानी a स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर और 2ab यानी 2x प्लस वन बाई एक्स, और 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा। x से x कैंसिल आपका हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, ये प्लस 2 उधर जाएगा तो 25 माइनस 2, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 23 हो जाएगा। तो बस समझ रहे हैं आप ये सब? एक्स स्क्वायर यानी ये आप याद रखेंगे कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर है, तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 2 है। ये याद रखेंगे कि एक्स प्लस वन बाई एक्स का मान, ये याद रखेंगे n है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर पूछे तो एन स्क्वायर माइनस 2। यदि x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू n हो और एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बताना हो, तो n स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 2। इसी पर एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, बताते हैं, जल्दी बताइए आप कितना वैल्यू होगा। यानी अगर हम कह दें कि x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू आपका दे दें 9, तो हम आपसे क्वेश्चन वैल्यू पूछ दे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा। तो बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान बताएंगे तो ये n है, तो n का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर और माइनस 2, 9 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 81 माइनस 2, 81 माइनस 2 करेंगे यानी 79। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, यानी 79। तो समझ रहे हैं? इस पर क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस पर आप एक होमवर्क करिएगा, जैसे x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू 4 है, तो वैल्यू बताना है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू बताना है। आगे हो एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू 7, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू बताना है। ये आपके होमवर्क में रहेंगे। अब आगे की तरफ चलते हैं, हम माइनस पे समझते हैं हम लोग, यानी x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या फार्मूला पढ़े हैं बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एक्स इंटू 1 अपान एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा बाबू, यानी x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर। अब 2 को इस साइड करेंगे तो x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर
+2 हो जाएगा x² प्लस 1/x², ये रहा आपका माइनस का। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यदि x प्लस 1/x का वैल्यू यानी x माइनस 1/x का वैल्यू 5 है, या 5 लिए थे, अगले में हम 8 कर लेते हैं। x माइनस 1/x का वैल्यू अगर 8 है तो आपको वैल्यू बताना है x² प्लस 1/x², अगर 8 हो या n हो, x माइनस 1/x का वैल्यू n हो, अब वैल्यू बताना है x² प्लस 1/x², तो क्या करेंगे n² प्लस 2 करेंगे, इसमें जोड़ेंगे, माइनस वाले में जोड़ेंगे और प्लस वाले में माइनस करेंगे 2। यानी उसमें हम लोग पढ़े थे कि x प्लस 1/x का वैल्यू n हो तो x² प्लस 1/x² का वैल्यू निकालना हो तो n² माइनस 2, लेकिन माइनस वाले में x माइनस 1/x इक्वल टू n हो तो x² प्लस 1/x² इक्वल टू होता है n² प्लस 2 ऐड कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन इस पर समझेंगे, यानी अगर x प्लस 1x माइनस 1/x इक्वल टू 8 है, आपसे वैल्यू पूछे x² प्लस 1/x², तो क्या करेंगे, तो x² प्लस 1/x², तो 8 का स्क्वायर करेंगे, अब प्लस 2 ऐड करेंगे, 8 का स्क्वायर होता है 64, अब प्लस 2 यानी हो जाएगा 66 आंसर। ये आपका हो जाएगा प्लस वाले का आंसर। तो समझ पा रहे हैं, यदि x प्लस 1/x बराबर इक्वल टू n हो, x² प्लस 1/x² का वैल्यू बताना है तो -2 करेंगे प्लस में, यदि x प्लस 1/x का मान n दिया हो, माइनस का वैल्यू दिया x माइनस 1/x का मान n दिया हो, x² प्लस 1/x² का वैल्यू पूछे तो आप n स्क्वायर करेंगे और प्लस 2 ऐड कर देंगे, प्लस 2 ऐड करेंगे। तो समझ में आ रहा है, ये सब समझ में आ रहे हैं। आगे q पर पढ़ेंगे, यानी x, अब x प्लस 1/x का होल क्यूब, x प्लस 1/x का होल क्यूब है, तो क्या फार्मूला वो पढ़े कि x³ प्लस 1/x³ यानी a³ प्लस b³, तो a³ की जगह आपका x है तो x³ a³ प्लस b³, तो यहाँ हो जाएगा x³ प्लस 1/x³ प्लस 3x ab यानी 3x इंटू 1/x, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 1/x, ये x से x कैंसिल, लिखेंगे x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 ब्रैकेट में x प्लस 1/x, यानी हो जाएगा x प्लस 1/x का होल क्यूब। ये इसको x प्लस 1/x का होल क्यूब, 3 माइनस इधर लाएंगे, 3x प्लस 1 माइनस हो जाएगा प्लस है तो x, यानी x³ प्लस 1/x³, यानी x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू होगा x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3 ब्रैकेट में x प्लस 1/x, यानी इसको अब ऐसे लिख सकते हैं, यानी शॉर्ट में लिखना चाहते हैं कि यदि वैल्यू दिया हो x प्लस 1/x का वैल्यू है 5 n और x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू निकालना होता है, n का क्यू करेंगे बाबू -3 इंटू n, यानी एग्जाम्पल ऐसे ये फार्मूला हो जाएगा आपका। सवाल समझते हैं इस पर, एक जैसे आपका क्वेश्चन है x प्लस 1/x इक्वल टू 5, x प्लस 1/x इक्वल टू 5 दिया है, अब वैल्यू पूछ रहा है x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू व्हाट, क्या वैल्यू होगा, यानी x प्लस 1/x इक्वल टू 5 हो और x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू पूछ रहा हो, यानी क्या करेंगे x³ प्लस 1/x³, तो 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5, 5 का क्यूब हो जाएगा 125, आइए हो जाएगा बाबू 3 5 जा 50, माइनस करेंगे 110, ये हो गया आपका x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू। हाँ तो समझ गए बाबू,
यानी x प्लस 1/x का वैल्यू n हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू निकालना हो तो n का क्यूब माइनस 3n। जैसे क्वेश्चन दिया था x प्लस 1/x इक्वल टू 5, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू निकालना था तो हम 5 का क्यूब कर दिए, माइनस 3 इंटू 5 यानी 5 का क्यूब 125 होता है, और ये 3 5 जो 50 और माइनस किए तो 110। ये आपका आ गया। अब इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि इसके आगे बनाएंगे तो ज़्यादा लंबा वीडियो होगा। अगर नेक्स्ट वीडियो इसी पर हम लोग रेशनलाइजेशन परमीकरण पर वीडियो नंबर 3 बनाएंगे, कल बनाया जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त किया जाता है। धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें जो चैनल पर पहली